अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू हक टीवी। जब कुरैश को बदर में मुसलमानों से बुरी तरह शिकस्त हुई तो उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. जो 3000 वॉरियर्स पर मुश्तमिल थी। इसमें 200 घुड़सवार भी थे। इस दफा कुरैश के लश्कर की एक खास बात थी, खालिद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इजलास बुलाया। आप खुद और अब्दुल्ला बिन अबी मदीना के अंदर लड़ाई करने के हक में थे, क्योंकि कुरैश की बड़ी फौज को मदीना की गलियों में छोटी छोटी लड़ाइयों में शिकस्त दी जा सकती थी, जबकि मेजॉरिटी बाहर लड़ने के हक में थी। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 सहाबा का लश्कर लेकर उहद के मैदान की तरफ चल पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह क़याम किया और 3 नमाजें मगरिब, इशा और फजर यही पड़ी। यहाँ पर अभी मस्जिद शेखैन तामीर है। जब आप उम्रा या हज करने जाएं तो इस जगह का विजिट जरूर करें और सुबह उहद के मैदान की तरफ चल पड़े। वहाँ पर आपने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर ली। मुसलमानों के लश्कर में सिर्फ 100 जर्रे यानी बॉडी आर्मर, 50 घोड़े और मुकाबले में कुरैश का 3000 लश्कर था, जिसको एक यंग सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। इसके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इकरमा, जो बाद में मुसलमानों का बहुत बड़ा सिपा सालार बना और मुसलमानों की फौज की क़यादत की और जंग यरमूक में शहीद हो गए। और राइट साइड पर 200 घुड़सवारों के साथ खालिद बिन वलीद। यही वक्त था जब मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ने अपने 300 साथियों के साथ मुसलमानों के लश्कर से अलग हो गया और कहा, ये तो खुदकुशी है, हम तो सिर्फ मदीना की हिफाजत मदीना के अंदर से करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर यानी तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे। इस पहाड़ का नाम जबल रोमा है, द हिल्स ऑफ आर्चर, ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सकें। अक्सर लोग इस छोटी सी पहाड़ी को उहद के पहाड़ से मिक्स कर देते हैं। आपने इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जीत चुके हैं, तुम अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए और परिंदे इनकी जिस्मों का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हटना। पहले डूल्स हुई यानी अलग अलग लड़ाइयाँ, और सबसे पहले काफिरों की फौज से एक वॉरियर आया जिसका किस्सा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम कर दिया। फिर इसका भाई आया जिसको हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया। इस दोनों फौजियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। बड़ी शदीद लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार कुरैश के पैर उखड़ गए और वापस भागने लगे। हिंद जो सुफियान की बेगम थी, जिसने अपने बाप का बदला लेना था, ये कसम खाई थी कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजे चबाएंगी और लोगों को पकड़ पकड़ कर मैदान जंग की तरफ ला रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी दौरान 50 तीरंदाज जो जबल रोमा पर खड़े थे, इनमें से 41 या 42 आर्चर्स ने अपनी लीडर का कहना नहीं माना और उतर कर लूट मार में शामिल हो गए। खालिद मैदान जंग से अलग थलग सिर्फ इसी इंतजार में खड़ा था, और जैसे ही इसको ये मौका मिला वो बिजली बनकर मुसलमानों की बैक पर पहुंच गया। इसकी फौज का एक हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला आवर हो गया और बाकी हिस्से ने मुसलमानों की पुष्ट पर क़यामत बर्पा कर दी। ये देखकर अकरम ने भी हमला कर दिया। कुरैश का लश्कर जो भाग रहा था वो भी पलटकर हमला आवर हो गया। मुसलमान दोनों तरफ से पिसने लगे। इसी अफरा तफरी में एक गुलाम वहशी, जिससे हिंदा ने वादा किया था कि अगर वो हज़रत हमज़ा को शहीद कर देगा तो इसको आज़ाद कर देगी, इसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानसारों पर शदीद हमला हो चुका था। वो शदीद दबाव में थे। इसी दबाव को कम करने की खातिर मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी, इसने काफिरों का ध्यान अपनी तरफ किया और बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हो गया। काफिर समझे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। किसी तरीके से मुसलमान डिसएंगेज होकर पीछे आए। लड़ाई इतनी शदीद थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर उहद की पहाड़ी पर चढ़ गए और लश्कर को रीग्रुप किया। कुफार ने जब हमला करने की कोशिश की तो वो घोड़ों की वजह से ऊपर नहीं चढ़ सके और मुसलमानों ने उन पर तीरों और पत्थरों की बारिश कर दी। इस तरह ये जंग अपने अख्तिताम को पहुंची। अबू सुफियान को इस वक्त बहुत शदीद झटका लगा जब उसे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। आखिरकार कुरैश मक्का की तरफ वापस चले गए और अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, जो कि एक मदीने पर कब्जा करना था, दूसरा मुसलमानों को ख़त्म करना और तीसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना। उहद की पहाड़ी के गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया
اور پھر مدینہ کی طرف آ گئے۔ جو آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، اس غار کو اب سعودی حکومت نے سیل کر دیا ہے۔ کچھ ہسٹورین کے مطابق یہ مسلمانوں کی کمپلیٹ شکست تھی، لیکن کچھ کے مطابق یہ پارشل شکست تھی، کیونکہ مسلمان ختم نہیں ہو سکے، یا کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کیا جا سکا۔ اس سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سبق ملا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، اپنے لیڈر اور سپہ سالار کی حکومت دولی نہیں کرنی۔ قریش نے دوبارہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ اگلی قسط میں جنگ خندق کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔